Om Shri Kamara
चले आना, भोले जी चले आना, भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। जय हो। तुम्हें वो घड़ रूप में आना, ओ तुम्हें घड़ रूप में आना, तुम्हें वो घड़ रूप में आना, तुम्हें घड़ रूप में आना। ब्रह्मा विष्णु को संग में लाना, ब्रह्मा विष्णु को संग में लाना, ब्रह्मा विष्णु को संग में लाना, ब्रह्मा विष्णु को संग में लाना। भूत हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। भूत हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, भोले जी चले तुम्हें जोगिया रूप में आना, तुम्हें जोगिया रूप में आना, तुम्हें जोगी के रूप में आना, रूप में आना। अंग अंग में भभूति रमाना, अंग अंग में भभूति रमाना, तुम्हें जोगिया रूप में आना, तुम्हें जोगिया रूप में आना। अंग अंग में भभूति रमाना, अंग अंग में भभूति रमाना। रंगी हाथ लेके नंदी हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। नन्ही हाथ लेके संगी हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। सभी ताली बजाते हुए जाइए अपने रथ में। तुम मोहन रूप में आना, तुम्हें मोहन रूप में आना, तुम मोहन
प्रेतों का भी कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि ये कथा वह कथा है जो कथा हमारा कल्याण तो करती है, हमारी आत्मा का कल्याण करती है। जो इस कथा को सुनता है उसका तो कल्याण करती है। लेकिन प्यारे, जो शिव महापुराण की कथा में आकर के बैठता है, ये शिव महापुराण की कथा के भगवान विष्णु ने सोचा मैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या करूंगा। भोलेनाथ का तप करने के उद्देश्य से परम पिता परमेश्वर नारायण मृत्युलोक में आए। उन्होंने देखा कहां बैठकर मैं भगवान भोलेनाथ का भजन करूं। विचार कर रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। भगवान विष्णु को नारद जी का मिलन हो गया। नारद जी ने कहा प्रभु आप इस मृत्यु लोक में, हाँ नारद क्या लेने आए? तपस्या करें। नारद जी ने कहा है परमात्मा आप तो पूर्ण ब्रह्म हो, आपको तपस्या करने की जरूरत क्या पड़ी? प्यारे, आप बद्री विशाल कभी गए? वहां जाकर के देखना भगवान नारायण की जो मूर्ति है ना, भगवान नारायण उस बद्री का धाम में इस प्रकार से बैठे हैं, समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में भगवान बैठे हैं। मानो कोई भगवान बैठ करके तप कर रहे हो, ऐसी अवस्था में भगवान वहां बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? भगवान संसार को क्या बताना चाहते हैं? भगवान संसार को बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों, संसार वालों, हे दुनिया के जगत के लोगों, मैं सृष्टि का पिता हूँ, ब्रह्मांड का पति हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मैं परमात्मा होकर खुद भजन करता हूँ, तो भजन के बिना किसी का कल्याण शट सुध रही सत संगति पाई, अरे पारस बरस सुधा तू सुहाई। प्यारे, अरे जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसे ही सत्संग के प्रभाव से दानव भी मानव बन जाता है। प्यारे, मनुष्य जन्म पाकर जिसने सत्संग नहीं किया, जो सत्संग से दूर रहता है, वो मनुष्य होकर भी, मानव होकर भी वह दानव बन जाता है। और जिसे सत्संग मिल जाता है भगवान भोलेनाथ की कृपा से, उसे शिव महापुराण जैसी कथा मिल जाती है, रामचरितमानस की कथा मिल जाती है, भागवत महापुराण की कथा मिल जाती है, मेरे गोविंद के भजन मिल जाते हैं, जिसे शिव जी का अभिषेक करने का, ध्यान करने का, भजन करने का, नाम जप करने का सौभाग्य मिल जाता है। प्यारे, ऐसा आपने भगवान शिव का भजन किया तो उससे प्रेरित होकर के मैंने नारद को शिव महापुराण की कथा सुनाई। तो शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी महाराज नारद जी से कहते हैं, हे नारद, एक घड़ी का किया हुआ भगवान का भजन, एक घड़ी का लिया हुआ भगवान शिव का नाम करोड़ों वर्षों की तपस्या से बढ़कर के फल प्रदान करता है। एक घड़ी का लिया हुआ नाम भगवान शिव का किया हुआ जाप करोड़ों वर्षों की तपस्या से भी बढ़कर पुण्य प्रदान करता है। प्रमाण क्या है? प्रमाण दिया। एक बार विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी को अपने आश्रम पर भोजन के लिए बुला लिया। कहा, ऋषिराज आप मेरे घर पधारिए। निमंत्रण पाकर के वशिष्ठ जी महाराज चलकर के विश्वामित्र जी के यहाँ आए। विश्वामित्र जी ने भोजन प्रसादी करवाई तो वशिष्ठ जी ने
भगवान की महाप्रसादी समझकर भोग लगाकर भगवान नारायण का ध्यान करके उस महाप्रसादी को ग्रहण किया। अब जब कोई संत ब्राह्मण घर पे आए साहब, उसे भोजन करवा के दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। आज विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, महाराज मैं आपको दक्षिणा की एवज में मैंने जो जीवन भर तपस्या करी है, उस तपस्या में आदि तपस्या में दान करता हूं। तो विश्वामित्र जी महाराज ने अपने जीवन की आदि तपस्या का दान कर दिया। समय पाकर के वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को निमंत्रण भेजा कि ऋषिराज मेरे घर पधारी, इसलिए भोजन प्रसादी के लिए। अच्छा, आऊंगा जरूर। शुभ तिथि शुभ वार आया, समय पाकर के विश्वामित्र जी गए, भोजन प्रसादी ग्रहण करी। तो विश्वामित्र जी जब भोजन करके निकले तो वशिष्ठ जी महाराज ने दक्षिणा के रूप में उनको एक घड़ी का शिव नाम जो जप किया था, वह एक घड़ी का सत्संग दान कर दिया। अब विश्वामित्र जी के मन में संदेह हो गया। विश्वामित्र जी ने सोचा, मैंने इनको दक्षिणा के रूप में जीवन की आदि तपस्या दे दी, अरे वशिष्ठ जी ने मेरे को एक घड़ी का सत्संग दिया, ये तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया मेरे को, मेरे बराबर को देते कम से कम। तो जब विश्वामित्र जी के मन में ये बात की तो उन्होंने आखिरकार पूछ लिया कि ऋषिवर, मैंने तो आपको जीवन की आदि तपस्या दी थी रे, लेकिन आपने मुझे दिया क्या? एक घड़ी का सत्संग, उससे क्या होगा? तो विश्वामित्र जी ने कहा, जो ही वशिष्ठ जी ने सुना, वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज यदि आपको कोई शंका हो, कोई संदेह हो तो आप तो जिससे न्याय करवा लो। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी महाराज चल पड़े, भगवान नारायण के पास गए, समाधान नहीं मिला। भोलेनाथ के पास गए, समाधान नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास गए, समाधान नहीं मिला। दोनों ऋषियों ने सोचा कहाँ चले? शेषनाग के पास।
हंस बना दे, दादा से कोई हंस बना दे। राम चरण अनुराग रे जय हो तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो सभी ताली ताली लगाइए। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संगन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरो बड़ो भाग लाड़पुरा कोटा में भागवत कथा करने का सौभाग्य मिला था। ऐसे हमारे मुख्य यजमान साहब जी साहिब जी पधारे हैं। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम की कार्य के लिए माता जानकी को जब रावण ले जा रहा था, तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, कोई रक्षा करने नहीं आया। वह हमारे सनातन धर्म का पक्षी देखा कि हमारे धर्म की हानि हो रही है, राक्षस लेके जा रहा है, प्राणों की परवाह नहीं करी रे, उस राक्षस से भिड़ गया, चाहे प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं किया। वह होता है सात परम बड़भागी। और बड़भागी कौन होता है? बड़भागी वो होते हैं ओ सोई जननी सुनो सुति बड़ी भागी, ओ रूपी तुम्हारा बचन अनुरागी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सोई जननी सुनो वो सुति बड़ी भागी,
जो गुरु पीटू मातु बचन अनुराग। हे वहाँ मनुष्य को अतिशय बड़वागी न बने तो परम बड़वागी बन जाना चाहिए। परम बड़वागी वो होता है जो अपने धर्म का त्याग नहीं करता, मानव जीवन पाकर के परमार्थ के कार्य में लगा रहता है और हमेशा दूसरे के कल्याण की सोचता है, परोपकार की सोचता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की नहीं सोचता। जगत की भलाई के लिए वह जीव आत्मा अपने प्राण को देने के लिए भी तैयार रहता है, वह परम बड़वागी पुरुष कहलाता है। ठीक है, यदि हम परम बड़वागी भी नहीं बन सके तो कम से कम हमें बड़वागी तो बन जाना चाहिए। बड़वागी कौन होता है? जो अपने माता पिता गुरु की आज्ञा को मानता है, उनकी सेवा करता है, संत जनों का आज्ञाकारी बन जाता है, आचरण श्रेष्ठ बन जाता है, चरित्रवान बन जाता है, ज्ञानवान बन जाता है, भक्ति के मार्ग पे लग जाता है, संतों की वाणी को सुनता है, भगवान की कथा का रसिक बन जाता है, वह पुरुष बड़वागी। यदि हम तीन प्रकार के पुरुष नहीं बने, अतिशय बड़वागी नहीं बन सके, परम बड़वागी गुरु सेवा मिली गया भाग, गुरु सेवा सेवा मिली रे गुरु, सेवा मिली रे गुरु, सेवा मिली रे गुरु, सेवा मिले। ओ सेवा मिले गुरु, सेवा मिले गुरु, सेवा मिले गुरु, सेवा मिले गुरु का भाग, सतगुरु सेवा मिले। का मिल गया भाग, सतगुरु सेवा मिली। बोले गुरुदेव भगवान की। किसको मिली गुरुदेव की सेवा? जिसे गुरु की सेवा मिली उसे गोविंद भी मिला है। सेवा मिली रे राजा मोर ध्वज को, सेवा मिली राजा मोर ध्वज को, सेवा मिली रे राजा मोर ध्वज को, सेवा मिली राजा मोर ध्वज को, मोर ध्वज को राजा मोर ध्वज को, मोर ध्वज को राजा मोर ध्वज को, सेवा मिली रे राजा मोर ध्वज को। सेवा मिली राजा मोर ध्वज को। तेरे पुत्र के सतगुरु सेवा मिले। तेरे पुत्र की सतगुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों का, गुरु भक्तों का, गुरु भक्तों का मिल गया भाग, सतगुरु सेवा मिली। हरिश्चंद्र को सेवा मिली रे राजा हरिश्चंद्र को, सेवा मिली रे राजा हरिश्चंद्र को, सेवा मिली रे राजा हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र को रे हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र को, सेवा मिली रे राजा हरिश्चंद्र को। सेवा मिली रे राजा हरिश्चंद्र को। हरे नीचे गरनीर सतगुरु सेवा मिले। अने हमारे नीचे घर तेरी सतगुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों का, गुरु भक्तों का, गुरु भक्तों का मिल गया भाग, सतगुरु सेवा मिली। नाथ भगत को सेवा मिली प्रहलाद भगत को, सेवा मिली रे प्रहलाद भगत को, सेवा मिली प्रहलाद भगत को, प्रहलाद भगत को प्रहलाद रे भगत को, प्रहलाद भगत को, प्रहलाद भगत को, सेवा मिली रे प्रहलाद भगत को, सेवा मिली प्रहलाद
सेवा मेरे बात सतगुरु सेवा मेरे सतगुरु सेवा मिली गुरु भक्तों का सेवा मिली रे गुरु सेवा मिली रे गुरु सेवा मिली रे गुरु सेवा मिली रे सेवा मिले गुरु सेवा मिले गुरु भक्तों का जय हो आवाज सतगुरु सेवा गुरु भक्तों का खुले गया बाग सतगुरु सेवा मिली गुरु सेवा मिली सतगुरु सेवा मिली सतगुरु सेवा मिली सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम एक बार उस भोलेनाथ की कृपा से एक बार किसी भी पापी व्यक्ति के मुखार बिंद पर जब ये भगवान का नाम आ जाता है, उस पावन नाम का सुमिरन हो जाता है, उसका दर्शन हो जाता है, उसका नाम जुबान से निकल जाता है प्यारे, तो वह पापी जीव भी पाप से मुक्त होकर शिव संतों को प्राप्त हो जाता है। ओ जासु नाम सुमिरन एक बार, नर उतराए भव से तोय तारा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जासु नाम सुमिरन एक बारा, नर उतरहि भव सिंधु अपार। यदि वह नाम अंतिम समय में आ जाए तो ये जीव भव सागर से पार हो जाए। लेकिन यह मत समझ जाइयो तो वहाँ कथा में जी का मरज भी एक नाम आ जाओ तो भव सागर से पार हो जाओ तो मरज भी ले लेना। लेकिन जब अंतिम समय आता है ना साहब, अंतिम समय तो शास्त्र कहते हैं साहब, बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी ज्ञानी योगी वेदांती सन्यासी उसका नाम जपते जपते मर जाते हैं साहब, लेकिन अंतिम समय में उस भोले बाबा का नाम मुखार बिंद पे नहीं आता है। क्या याद आता है? घर याद आता है, परिवार याद आता है, पत्नी याद आती है, अरे बच्चे याद आते हैं, धन संपत्ति याद आती है, भगवान याद नहीं आता। और तो और ये संसार माया का जाल ऐसा, ये संसार निरास्वार्थी है, ये संसार में धोखा ही धोखा है साहब, जहाँ देखो वहाँ धोखा है। केवल ये मानव जीवन ही एकमात्र परमात्मा दौड़ा, लेकिन जल को अभिमंत्रित करके जो ही छिड़का, पापों का थोड़ा सांस हुआ, उसे आसन दिया, आसन पे बैठाया और तुलसीला ने कहा, हे गुरुदेव कल्याण करोगे, शिव महापुराण की कथा सुनाओगे, तो शिव महापुराण की कथा करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान में बैठने के लिए मुख्य यजमान की आवश्यकता होती है। तो हे गुरुदेव ये बताओ, मेरे पति तो मर गए, मैं तो विधवा नारी हूँ, अब मुख्य यजमान क्या मैं बन सकती हूँ? डुम्बुरा जी ने कहा, बेटी किसने कहा कि विधवा नारी को भगवान का पूजन करने का अधिकार नहीं है? किसने कहा कि अनुष्ठान में कथा में भाग लेने का विधवा नारी को अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार होता है। डुम्बुरा जी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मुख्य यजमान बनो, तुम श्रोता बनो और मैं वक्ता बनूंगा, जाओ तुम्हारे पति का कल्याण होगा। डुम्बुरा जी महाराज ने देखते देखते उस बिंदु को आसन दिया और आसन दे करके 9 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनाई। तो देखते देखते जो प्रेत था, जो राक्षस योनि में पड़ा हुआ था, भटक रहा था, घूम रहा था, कल्याण नहीं हो रहा था, अरे देखते देखते जो ही शिव महापुराण की कथा सुनाई, शिव महापुराण की कथा में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में उस बिंदु का ध्यान लगा, उस प्रेत का ध्यान लगा, तो देखते देखते क्या हुआ, वह एक दिन कथा विश्राम हुई, उस दिन वही प्रेत आत्मा देखते देखते देवता बन करके
करके चंचुला के सामने प्रकट हो गया और देखते देखते भोले बाबा का विमान आ गया और विमान में बैठकर देखते देखते वह बिंदु नाम का प्रेत भगवान भोलेनाथ के धाम को चला गया। इसके प्रभाव से शिव महापुराण की कथा के प्रभाव से बिंदु नाम का प्रेत जो इस कथा से देवता बन गया। यारे जब प्रेत इस कथा से देवता बन सकता है तो हम मनुष्य इस कथा से देवता क्यों नहीं बन सकते हैं। ये हमारे वेद मंत्र झूठे नहीं है, ये कथा भगवान की झूठी नहीं है। मंत्र का हमें पूरा फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम मंत्र का अर्थ जानते नहीं और जब मंत्र का अर्थ समझ में आ जाए, उसका सिद्धांत समझ में आ जाए तो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो इसका फल भी हमें मिल जाता है। जब इस मंत्र का फल ही मिल जाता है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन भी हो जाता है। मंत्र का मतलब होता है मन धन नियंत्रण, मन प्लस नियंत्रण। जिसका मन के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, यह मन विषय वासनाओं से हट करके मेरे भोले बाबा की भक्ति में लग जाता है तो समझो इस जीव का जीते जी कल्याण हो जाता है। आज जब शिव महापुराण की कथा के प्रभाव से वह बिंदु नाम का प्रेत देवता बन गया और देवता बन करके भगवान भोलेनाथ के विमान में बैठकर जो ही शिवलोक धाम को गया। अरे देवताओं ने पुष्पों की बरसात कर दी, नारद जी ने गान गाया, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गान गाया, सारे देव मंडल में आनंद की खुशियों की लहर दौड़ गई। धन्य है ऐसी शिव महापुराण की कथा जिसके प्रभाव से बिंदु का कल्याण हो गया। चंचुला प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के भोले बाबा के भजन गाते हुए नाचने लगी। बोले शंकर भगवान की, बोले देवादिदेव महादेव की जय हो। मैंने लगन लगाई रे भोला जी था की मूरत से, मैंने लगन लगाई रे भोला जी था की मूरत की, मूरत की तक मूरत की, ओ मूरत की तक मूरत की। मैंने लगन लगाई रे भोला जी था की मूरत की। शास्त्रों में साफ चौदह मुखी तक का भी वर्णन है, लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ के नेत्रों से जो आंसू गिरे, रुद्राक्ष हुए, रुद्र कहते हैं भगवान शिव को, अक्ष कहते हैं आंख को। भगवान शिव की आंख से जो मोतियों के बिंदु गिरे, आंसुओं के अश्रु बिंदु गिरे, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए। महाराज रुद्राक्ष 4 प्रकार के होते हैं। लाल रुद्राक्ष, काला रुद्राक्ष, पीला रुद्राक्ष और सफेद रुद्राक्ष।
इसमें 1 से 14 मुखी तक शिव महापुराण के ऊपर चढ़ाए। भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर राम नाम लिख करके उल्टा करके चढ़ाए तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके घर में पितृ बाधा हो, पेट बाधा हो, मेरे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और उसके घर की सारी पेट बाधा, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इससे राम नाम लिख करके बेलपत्र चढ़ाने से ऋषियों ने प्रसन्न कर लिया। गुरुदेव ये बताओ भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ये उल्टा करके क्यों चढ़ाते हैं? ब्रह्मा जी महाराज बोले नारद, जब हम बेलपत्र के ऊपर अपना संदेश लिखते हैं, राम नाम लिखते हैं या श्री लिखते हैं, क्लिंग लिखते हैं, तो वह क्या है? अपने हृदय का भाव हम भोलेनाथ को लिखते हैं। वह संदेशा हमने बेलपत्र के ऊपर लिख दिया और जब वह बेलपत्र के ऊपर अपने संदेश को जब कोई भगत लिखता है और उस संदेश को लिख करके वह भोले बाबा की पिंडी के ऊपर उल्टा करके चढ़ा देता है और जो ही वह बेलपत्र भगवान भोलेनाथ की पिंडी से छूता है, उस पिंडी को समर्पित हो जाता है, तो उस भगत का संदेश, उस भगत का जो भी दुख होता है वो भोलेनाथ बाबा के पास में वह संदेश पहुंच जाता है और मेरा भोला भंडारी उस संदेश को सुन लेता है और सुन करके उस भगत के सभी दुखों से उसे मुक्त कर देता है, सारे दुखों का निवारण। इसलिए बेलपत्र को जब भी चढ़ाओ तब उल्टा करके बेलपत्र को समर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बस में चढ़ाना चाहिए। भोला
इस सृष्टि का रचयिता मैं हूं। ब्रह्मा जी के अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि इस सृष्टि को मैंने बनाया है। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा, किसने कहा कि तुमने सृष्टि बनाई है? नहीं, मैं जगत का पिता हूं, सृष्टि का रचयिता हूं। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा, इस जगत के सबसे बड़े पिता तो देवादिदेव महादेव है, भगवान भोलेनाथ है, और आप कह रहे हो कि मैं सृष्टि का पिता हूं, मैंने सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा जी कहते, कौन महादेव? कि जो माता गोरा के, जो त्रिपुरारी है, गोरा के पति हैं, वह जगत पिता भगवान भोलेनाथ सबसे बड़े हैं। वो मेरे भी पिता हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट देव हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हो तो समाधि लगा के बैठे रहते हैं। भगवान नारायण ने कहा, रे ब्रह्मा, ब्रह्मा, जिसने मेरे को जीवन दिया और जिसने तेरे को जीवन दिया, हे ब्रह्मा, वो जगतपति भगवान भोलेनाथ, वह सृष्टि के कण कण में समाये हुए भगवान भोलेनाथ है। वह निर्जीव में भी है, सजीव में भी है, वह सभी जगह है। वह जल में भी है, वह थल में भी है, वह अग्नि में भी है, वह वायु में भी है, वह पर्वत में भी है। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि पर्वत में भगवान? हाँ। तो क्या किया? ब्रह्मा जी ने पर्वत को उठाया और घुमाया कि कहाँ दिख रहा मुझे शिव, कहाँ है, कहाँ है? तो ब्रह्मा जी महाराज ने जब उस पर्वत को घुमाया तो देखते देखते लिंग के जैसी आकृति प्रकट हो गई और आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तुम अभिमान मत करो कि मैं जगत का पिता हूँ, मेरा ही नाम शिव है, जिसकी आकाशवाणी हो रही है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने हाथ जोड़ के स्तुति करी, भगवान नारायण ने स्तुति करी। तो देखते देखते उस लिंग में से उस पर्वत की पिंड को फाड़कर देखते देखते मेरे देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान जय। लिंग कहते हैं शरीर को, किसे कहते हैं? शरीर को। शिवलिंग क्या है? भगवान भोलेनाथ का शरीर है। तो महादेव भगवान ने दर्शन दिया तो लिंग के रूप में सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज ने सोने का शिवलिंग बना करके मेरे महादेव को पूजा था। शिवलिंग सोने का भी होता है, शिवलिंग चांदी का भी होता है, और शिवलिंग ताम्र का भी होता है, और शिवलिंग पत्थर का भी होता है, शिवलिंग मिट्टी का भी होता है। लेकिन साहब, किसी के पास यदि सोना नहीं हो, चांदी नहीं हो, तांबा नहीं हो, किसी के पास में मान लो पत्थर की मूर्ति भी नहीं हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है साहब कि वह मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक करता है, पूजन करता है, मेरे देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करता है, बिल पत्र समर्पित करता है, समय पत्र समर्पित करता है, और दूध दही शक्कर से पंचामृत उनका अभिषेक करता है और विसर्जन करता है। मेरा देवादिदेव महादेव उस भगत की हर मनोकामना पूरी कर देता है। बोले शंकर भगवान की। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव बात समझ में आ गई कि इस प्रकार से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, लेकिन शिवलिंग के नीचे जो जलाधारी होती है वो क्या है? वह जलाधारी है ना, ये माता पार्वती का रूप है। कैसे? जब भगवान ने भोलेनाथ ने जहर का पान किया था, माता पार्वती ने सोचा कि मेरे महादेव के गले के नीचे जहर आ रहा है, तो देवी माता पार्वती गले में जाकर के लेट गई, उस विष को नीचे नहीं आने दिया, माता पार्वती लेट गई साहब। तो ये जो जलाधारी है ना, ये माता पार्वती का रूप है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, वाह पार्वती, मांगो क्या वरदान चाहिए? तुमने जहर से मुझे बचा लिया, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो मांगोगी वही दूंगा। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ मैं आपसे यही मांगती हूँ, जो भी भगत आपकी आराधना करे, शिवलिंग की पूजा करे, जो यदि पत्थर का शिवलिंग नहीं पूज सके, यदि मिट्टी का भी शिवलिंग बना करके पूजन करे, तो भगवान भोलेनाथ यदि उसकी कोई बीमारी हो, घर में कोई बाधा हो, या कोई उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ भोलेनाथ, यदि कोई मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा करे, उस भगत की आप मनोकामना पूरी करना। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ देवी, जो मिट्टी का शिवलिंग बना करके भी मेरी आराधना करेगा, पूजा करेगा, उस भगत की मैं हर मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। बोले शंकर भगवान। तुम्हारा माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ देवी, जो भी मेरे जल चढ़ाएगा ना,
एक लोटा जल चढ़ाते हैं ना, एक लोटा जल, ये लोटा जल क्या है? ये हमारा भाव है, हमारे अंदर क्या बात है, हम भोलेनाथ बाबा से क्या मांग रहे हैं, ये हमारा जल नहीं चढ़ाते, हम उस भाव को चढ़ाते हैं कि भोलेनाथ मेरी ये समस्या है, मैं ये जल चढ़ा रहा हूँ, ये समस्या आपको दे रहा हूँ, अब उस समस्या का समाधान आप करना। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैं पिता हूँ, मैं दूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा, और तुम सारे संसार की माता हो, तो एक काम करना, मैं तो राम जी का भजन करता हूँ, राम नाम का जप करता हूँ, और कोई भगत आया कोई नहीं आया। आपने प्रसंग सुना, भूतेश्वर महादेव ने रोजाना शमशान में जाते, शमशान की भस्मी रमाते। एक दिन भगवान भोलेनाथ भस्मी रमा रहे थे, तो उस भस्मी को लगाते लगाते भस्मी में से एक कांकरा निकल गया, कंकड़। उस कंकड़ को भगवान भोलेनाथ ने ऐसे फेंका, तो उस कंकड़ में से देखते देखते भस्मासुर नाम का देखते प्रकट हो गया। कहा, भोलेनाथ मेरे लिए क्या आज्ञा है? भोलेनाथ ने कहा, बेटा तेरी एक ड्यूटी है, क्या? जाओ और मेरे लिए शमशान में जाकर के चिता की ताजा मुर्दे की बस में लेकर आओ। उसने कहा कि भोलानाथ कोई जन पानी बरस गई और बस में न मरी तो क्या करेगा? भोलानाथ को वरदान दे दे, जा बेटा तू जी का माता हाथ भलो हुई बसम। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, तब भस्मासुर एक तो हो सकता है नारद जी ने जो कोई वरदान देते हो सब कपोली यहाँ के ऊपर ही यजमान, वो भस्मासुर दौड़ा और भगवान भोलेनाथ के ऊपर हाथ रखने वाला था, तो भगवान भोलेनाथ भागे और घोर दंडने चले गए। आगे आगे मेरे भोलेनाथ और पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान विष्णु ने देखा कि मेरे परम पिता मेरे भगवान भोलेनाथ मेरे इष्ट आराध्य संकट में है, तो मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु नारी का रूप धारण करके आए। ऐसा सुंदर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया कि वह भस्मासुर जब भगवान की ओर देखने लगा, ऐसा सुंदर नारी का रूप देख करके, भगवान के रूप लावण्य को देखकर वो भस्मासुर मोहित हो गया। एकदम भगवान भोलेनाथ को तो भूल गया, उस नारी को निहारने लग गया। भस्मासुर ने देखा, हो ऐसी सुंदर नारी मैंने त्रिलोकी में कहीं भी नहीं देखी, जिसके बिंबा फल के जैसे होष्टे हैं, जिसके मृग के जैसे नैन हैं, शंख के समान गर्दन है, अरे इसके कपोल कितने सुंदर है, कानों की कुंडल की लटकन कितनी सुंदर है, घुंघराले कैसे सुंदर बाल है, मतवाली कैसी चाल है। अरे भगवान के रूप को देख करके सुंदरी कौन हो? तातम च नामं वदिष्यामि। हे देवी तुम्हारा क्या नाम है? ताचोंत ग्रामं च धीयतः। तुम कौन से गांव से आई, कहाँ जा रही हो? हे भस्मासुर तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे को जानता। अच्छा मेरे को जानता? हाँ। इस जंगल में क्या कर रही है? इस जंगल में मैं सुंदर है, मेरे लायक कोई पति ढूंढ रही हूँ, कोई बर मेरे को मिल जाए। भस्मासुर ने कहा, देवी मैं भी तुम्हारा हूँ, हर आशा जाओ तो एक बर। भगवान ने कहा, भस्मासुर मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि ये मैं नृत्य कला जानती हूँ, मुझे बढ़िया नाचना आता है, यदि तू मेरे साथ कदम से कदम मिला करके नाच लेगा तो मैं तेरे साथ में ब्याह करने के लिए तैयार। भगवान नाचने लगे और भस्मासुर भी नाचने लगा। तो नाचते नाचते जैसे भगवान इशारा करते, जैसे भस्मासुर वो करता। भगवान यहाँ हाथ लगाते, भस्मासुर यहाँ हाथ लगाता। भगवान ऐसे करते, भस्मासुर ऐसे करता। ऐसे नाचते नाचते भगवान विष्णु ने देखते देखते अपना हाथ अपने माथे पे रख दिया। उस भस्मासुर ने वो माथे पे हाथ रखा, तो भस्मासुर देखते देखते जल करके भस्म हो गया। बोले देवाधिदेव महादेव। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। चलोगे? भगवान से माता पार्वती ने कहा, नहीं हे भगवान, वहां पर नारियां होती है, पुरुष नहीं होता।
रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ भारी वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। भगवान श्याम सुंदर समझ गए कि ये गोपी नहीं है, ये तो गोपा आ गया, महादेव बाबा आ गए। क्या हुआ? देखा जब श्याम ने समझ गए सब रात रे, सब रात रे। समझ गए ओ सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी सच्चाई बंसी सुध बुद्धि हो गए भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाए बंसी सुध बुद्धि हो गए भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। और क्या हुआ? सिर से खिसक गई उनकी साड़ी, मुस्काए बलवारी। भोले भंडारी, भोले भंडारी।
में देख लड़ावे नाचे सागे सागे नाचे सागे सागे ऊपर शाम की दीवानी राजा राधे नाचे मीठे मेरे शाम लेके मुर्गे बाजे प्यारे ऊपर शाम की दीवानी राजा राधे नाचे शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए पुराण शिव जी की आरती कीजिए बोलो कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सुनते सुजान करते हैं ध्यान सुनते सुजान करते हैं ध्यान शिव अमृत रस को पीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए बोलो शिव पुराण शिव जी की आरती शिव चरणों में अपना दीजिए कल्याण रूप सबके मन को ये भावे हर मंदिर में बस जावे हर मंदिर में बस जावे हर मंदिर में बस जावे जाति अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भावे हर मंदिर में बस जावे हर मंदिर में बस जावे हर मंदिर में बस जावे ध्यान लगा मन को भी जगा ध्यान लगा मन को भी जगा लगा मन को भी
राज वीराजम पारमेष्ट राज महाराज मादिपति शमंत प्रयायेष्यात चारुभौम सर्यशरी मंददा प्रताप पृथ्वी समुद्र प्रेता एकाराडिति हरि ओम तत्पदे सुलभो विगतो मर्तो परिवेष्टा वसंगरे आविस्तेरी काम परिविश्व देवा सभासद हरि ओम एकदम बोधय हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो श्री रुद्र प्रचोदयात् भोलेनाथ करो स्वीकार भगवन पुष्पी करो स्वीकार सभी हाथों को प्रार्थना कीजिएगा तुमेव माता च पिता तुमेव